भगवान श्री राम जब लंका गए, रावण को मार के जब वापस आए तो पुष्पक विमान से आ रहे थे श्री राम जी। और आते आते जब नगर के नज़दीक आए तो भगवान ने उसको उतरने का संकेत दिया, तो सीधे नगर के पास ही आके पुष्पक विमान नीचे उतरता है। के उतरही कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाओ। ओ प्रेरित राम चलऊँ सो, हर्ष विरहूँ अति लाओ। विमान से उतरकर प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास लौट जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का बहुत हर्ष भी था, लेकिन प्रभु श्री राम जी से अलग होने का बहुत दुख भी हो रहा था। देखिए, संसार की बात तो छोड़ो, पुष्पक विमान भी भगवान के विरह में बहुत दुखी हो रहा था, जा रहा था भगवान को छोड़ के। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। कि वाम देवो वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मह धरी धनुषायक। श्री भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर एकदम दुबले हो गए थे। जब भगवान 12 वर्ष 14 वर्ष बाहर रहे तो सब के सब एकदम दुबले हो गए थे। श्री भरत जी भी बहुत दुबले हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर आचार्यों को क्या किया, धाय धरे गुरु चरण सरोरो। अनुज सहित अति पुलक तनोरो। बैठ कुशल जी मुनि राया, हमरे कुशल तुमरे ही राधे काया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरुजी चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। श्री राम जी के मुनिराज वशिष्ठ ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछे। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। कि सकल दुजन मिली नायक माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत मुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकरज। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री राम जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, उन्हें जिन्हें देवता मुनि शंकर जी तथा ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ऐसे भरत जी ने श्री प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। परे भूमि नहीं उठत उठाए। भरत जी ऐसे चरणों में लेटे कि उठाने पे भी नहीं उठ रहे हैं। बार करी कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात रोम बैठाड़े। नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पड़े हैं
उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई है। इतना अश्रु प्रभावित हो रहे हैं भरत जी के बाढ़ आ गई कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राजीव लोचन श्रवण जल तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजही मिले प्रभु त्रुवन घनी। प्रभु मिलन अनुजही सोई मोह पै जात नाहि उपमा कहीं। और जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी मिले वर सुषमा लही। तो कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा प्राप्त हुए हैं। कि बूझत कृपा निधि कुशल भर तई बचन बेग न आवहीं। सुनि शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावहीं। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरय वारी से कृपा निदान मोहि कर गही लियो। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि जो सुख भरत जी को उस समय मिल रहा था जब राम जी से मिले, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निदान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। कि पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भके भरतानुज लक्ष्मण मुनि बैठे। उद्दुसहि विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर क्या होता है, फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से अत्यंत दुख सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। तो ये जो सुख है, जब भगवान का मिलन हुआ सब लोगों से, अयोध्या वासियों से, तो आनंद की सीमा नहीं। कितना आनंद वो शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्यादि मात सवधाई। निरख बच्च तनु धेनु लवाई। फिर कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों के लिए किस तरह से दौड़ती हैं। अपने बछड़ों को देखकर उसी तरह से कौशल्या तीनों माताएं दौड़ के इस तरह से आती हैं। जैसे नया बछड़ा जब ब्याता है तो गाय कितना इसने वात्सल्य के साथ उसको चाटती है, दौड़ती है। तो ये राम जी का जो यहाँ अयोध्या वासियों से मिलन है, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत आनंद देने वाला है। तो इस तरह से
श्री राम जी का समस्त लोगों के साथ मिलन हुआ, ब्रज अयोध्या वासियों के साथ, माताओं के साथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।